अब एक ही रास्ता था मीर कासिम के पास कि जाके कंपनी का पैर पकड़ ले कि पापा गलती हो गई। लेकिन दुनिया में विरोध करने का जो मजा है और लड़ाई लड़ने का जो मजा है और बर्बाद होने का जो मजा है, रिक्शा वाले से पूछो राणा प्रताप को जानते हो? जानता है? तुम ही तो जानते हो ना मान सिंह को। रिक्शा वाला राणा प्रताप को भी जानता है। क्यों? क्योंकि लड़ा है वो आदमी। तुम क्या समझते हो तुम लड़ाई से बच जाओगे? जाओ पूछो जिनकी सैलरियां 25,000 है, 30,000 है। एक होता है घुट घुट कर जीना, वो लड़ाई नहीं है। इस दुनिया में कोई लड़ाई से बच नहीं सकता। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। हमसे कहा था अवध भाई बता देना, हमने कहा बता देंगे। कई सारे लॉ बताना भूल गया था, 3 ही बता के हिला दिया उसने। कहा चौथा वाला बता दे, बता दे। तुम बच ही नहीं सकते, तुम बच ही नहीं सकते। ऑप्शन ही नहीं है। तुमको फील होता है, तुम सांत्वना देते हो अपने आप को कि भैया हमारी तमन्ना ज्यादा नहीं, तुम्हारी ताकत ज्यादा नहीं। तमन्ना किसकी नहीं है? तमन्ना सिर्फ उसकी नहीं है जिसने इंद्रियों पे जीना छोड़ दिया, जैसे बुद्ध, महावीर, दादू, रैदास। जो भी इंद्रियों पे जी रहा है, तमन्ना तो है ही है, बस उसने अपने आप को समझा रखा है। इसलिए जेल बनाई गई। जेल क्या है? 90% लोगों को कंट्रोल करने का माध्यम। जेल मतलब तुम्हारे इंद्रियों का जो सुख है वो छीन लिया जाएगा, तन्हाई दे दी जाएगी, अकेले पड़े हो और वहां तुमसे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लल्लन भाई 500 मर्डर, एक आंख दबी हुई है, 5 चूरा होठ से। जब से समाज बना है तब से जेल भी बनी है, तब से पुलिस को तुम लोग इतना गाली देते हो, उनकी विचारों की दिक्कत है। अगर वो सबसे आप जी जनाब करके बात करें कि आप चोरी करने गए थे, पुलिस जो डिपार्टमेंट है ना वो खौफ पर काम ही करता है, फियर। और अगर आप सही हैं तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे वो। आप उल्टा सीधा काम करते हैं ना। उन्होंने आपसे कहा गाड़ी लगा दो किनारे, आप उतर गए, मेरे चाचा विधायक ने उठाया डंडा की, ड्राइव डीएल मांगे, डीएल दे दो, पोल्यूशन दिखा दो यार, डिग्गी चेक करा दो, खत्म, जाओ अपने घर। एल्टो 800 लिए चल रहे हो और चाचा विधायक बता रहे हो। हीरो होंडा स्प्लेंडर में बैठे हो, गद्दी फटी है। संभल में कोई एक वीडियो आया था ना संभल का, पुलिस वालों कह रहे हैं कि सरकार बदलने दो या तो हम ना रहेंगे। पुलिस वालों को धमकी दोगे तुम सरकार को? अब थोड़ा सा अगर रंगदारी कर ही देते हैं सड़क पे तो क्या फर्क पड़ता है? कर ही देते भाई, किसी से भी कर देते हैं। हमारा तो इतना बार चालान कटा, इतना बार। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम गाड़ी लेके निकले हो, एक बैग ध्यान से उतर गया बेल्ट लगाना, और थोड़ी दूर चले सामने पुलिस वाले मिल गए, जी बेल्ट नहीं लगाए थे तो चालान दे दो।
जी। अब क्या कहें उनसे कि मोदी जी के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, और अगर तुम्हें अपनी औकात कहनी पड़ रही है तो तुम्हारी औकात है ही नहीं। औकात एक ऐसी चीज है जिसे कहना ना पड़े। और अगर कहनी पड़ रही है तो उधार की औकात है। तब मारते हैं पुलिस वाले। उधार की औकात पे लंबरदार बने घूम रहे हो। और इतने बड़े समाज को चलाना है, 150 करोड़ पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, हाँ जी कह के। आओ किसी दिन सड़क पे खड़े होकर देखो, जो क्रॉसिंग है तुम्हारी यहाँ की, कभी यहाँ देखो कैसे लोग गाड़ी चलाते हैं। ट्रेन के बीच में ट्रेन आ रही है, अरे भैया गजब लोग हैं यार, डर ही नहीं है कि चढ़ जाएगी ऊपर, है ही नहीं। अरे कम से कम ट्रेन निकल जाने दो बाबू। मतलब उनके लिए यह है कि ड्राइवर ब्रेक मारे राजधानी का। और यहीं पे जो स्ट्रगल है, ब्लास्ट हो गया। तो बस 3 वर्ड याद रखना है। पहला, रिफ्ट। रिफ्ट किसकी वजह से हुई? रिफॉर्म्स की वजह से। रिफ्ट स्ट्रगल में कैसे बदली? मुंगेर कन्वेंशन की वजह से। और स्ट्रगल ब्लास्ट में कैसे बदला? कलकत्ता परिषद की वजह से। बस 3 वर्ड याद रखना है, और कुछ याद ही नहीं रखना। अब क्या संदेश है, क्या कैरेक्टर का संदेश है कि दूसरे के बल पे राजा मत बनो। यह है विजडम। कहानी तो मीर कासिम की सबने पढ़ी, लेकिन मीर कासिम की कहानी से तुमने सार क्या निकाला? एसेंस। कि जब दूसरे की ताकत पे लड़ोगे ना, और अगर गलती से पीछे वाला हट गया, सुग्रीव के साथ यही तो हुआ। रामचरितमानस के सुग्रीव, राम ने कहा जाओ, हम खड़े हैं पीछे। पहली राउंड में बाली ने बहुत मार मारा इनको, नहीं भाग के आए और बोला कि अब हट जाओ मेरे सामने से। कहानी तो सभी पढ़ते हैं, कहानी का एसेंस और जितने लोग लड़ रहे हैं नाम उन्हीं का है। जब तक राम का नाम रहेगा ना, तब तक रावण का भी रहेगा। हारने से क्या होता है? भगवान को टक्कर दे रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तुम आईएएस को टक्कर देने में तुम्हारी हालत खराब है, उसकी बहन को छेड़ा, भगवान की वाइफ उठा लाया। जज्बा देखो। चाहे जो भी बैकग्राउंड स्टोरी रही हो, लेकिन तुम भाई का जज्बा देखो। बहन आके कह रही भैया मेरा नाक काट दिया, अरे तुम आईएएस से लड़ने में मरे जा रहे हो। सर मान लीजिए नहीं हुआ तो? सर लोग कह रहे थे कि सबका नहीं होता। हाँ, तुम्हारा नहीं होगा। एक अटेम्प्ट तुम ऐसा दो जिसमें तुम किसी की बात मत सुनो। अगर उस अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, तब सेकंड चीज के बारे में सोचो। तुम पहला अटेम्प्ट बिना कुछ सोचे हुए दो। तैयारी करो, प्लान करो, प्रैक्टिस करो, पहला अटेम्प्ट दो तो यार। तुम्हारी पहले अटेम्प्ट में ही हालत खराब। जब पहला अटेम्प्ट में ना हो तब सोचो कि अब क्या करें। तो जायज भी है, तुमने अभी अटेम्प्ट दिया नहीं,